हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। मैं आप सबको प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रीपोजिशन होता क्या है और इसमें 3 पार्ट्स बताऊंगा। ऑन, अपॉन और ओवर के बारे में आज मैं यही बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। देख यहाँ पे ऑन है और अपॉन और ओवर है। इन तीनों के बारे में बताऊंगा कि सिचुएशन में कौन से हिसाब से कहाँ लगता है। तीनों का मतलब होता है पर या फिर के ऊपर, तीनों का मतलब। तो ऑन का मतलब भी होता है पर, ओवर का मतलब भी होता है पर और अपॉन का मतलब भी होता है पर। लेकिन कैसे सिचुएशन पे लगता है तीनों का प्रयोग, यही है इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पे छत पे मैं सो रहा हूँ। एक और उदाहरण बताता हूँ। वह सड़क पर दौड़ रहा है। एक इंसान है, एक बंदा है, वह सड़क पर दौड़ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि वह सड़क पर दौड़ रहा है तो वह हवा में थोड़ी दौड़ रहा है, सड़क ही पर दौड़ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप अपना पैर सड़क पर रख रहा है, तो यहाँ वहां पर भी ऑन का प्रयोग होगा। तो लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा ही इज रनिंग ऑन द रोड। ही इज रनिंग ऑन द रोड। यहाँ पे हो जाएगा। किताब लैपटॉप के ऊपर थी। तो किताब है, लैपटॉप के ऊपर है, तो लैपटॉप क्या है? मान जाइए यहाँ पे एक बताता हूँ, यह लैपटॉप है और ये किताब है। किताब जब लैपटॉप के ऊपर है तो वहां पे फिजिकल टच हो रहा है, इसलिए वहां पे ऑन लगेगा। तो यहाँ पे बता देता हूँ उदाहरण। तो यहाँ पे हो जाएगा द बुक वाज ऑन द लैपटॉप। आई होप आपको ऑन का प्रयोग यानी यूज समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम सब अपॉन, अपॉन के बारे में। नोट कीजिए, यहाँ पे नोट कीजिए अपॉन। इसका उदाहरण होता है जहां दो वस्तुएं के होते हुए भी आपस में फिजिकल टच ना हो, वहां पे अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा 2 हाथ है, यहाँ पे एक है, एक वस्तु यहाँ पे रखा है। ये वस्तु यहाँ पे अगर टच हो गया तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे टच नहीं होगा, ऊपर ही रह जाएगा, तो यहाँ पे अपॉन का प्रयोग होगा। तो लिखता हूं यहाँ पे, जहां दो वस्तुएं के होते हुए भी आपस में टच ना हो, वहां अपॉन का यूज होता है। उदाहरण देखता हूं, एग्जाम्पल। मेरे सिर के ऊपर छत है। तो क्या सिर, मेरे सिर छत से टच हो रहा है? नहीं। क्या छत मेरे सिर से टच हो रहा है? नहीं। बीच में गैप बना हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे अपॉन का प्रयोग होगा। मेरे सिर के ऊपर छत है, तो यहाँ पे हो जाएगा द रूफ इज अपॉन माई हेड। आपको अपॉन का भी मतलब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे उतारिए इसको। मेरे सिर के ऊपर पंखा घूम रहा है।
तो मेरे सिर के ऊपर पंखा घूम रहा है तो पंखा ऊपर है, मेरे सिर के ऊपर है, लेकिन ना ही वो फिजिकल टच हो रहा है, बीच में गैप है, वो ऊपर तो है लेकिन टच नहीं हो रहा है, वहां पे अपॉन का प्रयोग इसलिए होगा। उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा, ए फैन is moving upon my head। आई होप आपको अपॉन का भी मतलब समझ में आ गया होगा। फिर से आपसे रिवीजन कर देता हूं। जब दो वस्तुएं आपस में टच हो उसे क्या कहते हैं? वहां पे क्या प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग होता है। अब दो वस्तुएं के होते हुए भी आपस में फिजिकल टच ना हो वहां पे क्या प्रयोग होता है? अपॉन। जैसे मैं फर्स्ट वाला, यहाँ पे ऑन प्रयोग होगा, अगर फिजिकल टच ना हो तो यहाँ पे अपॉन का प्रयोग होता है। अब जानेंगे ओवर के बारे में। ओवर, ओवर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होते हुए भी वह ऊपर वाली वस्तु गतिशील में हो और आपस में फिजिकल टच ना हो, वहां पे ओवर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? दो वस्तुएं हैं, ऊपर वाली वस्तु गतिशील कर रहा है, यानी इधर उधर डोल हिल रहा है, लेकिन आपस में फिजिकल टच भी नहीं हो रहा है, वहां पे ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मेरे घर के ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, तो हेलीकॉप्टर मेरे घर के ऊपर इधर उधर घूम रहा है, लेफ्ट राइट, तो क्या हो गया? वहां पे गति कर रहा है और मेरे घर के भी ऊपर है और ना ही वो टच हो रहा है, फिजिकल टच। तो यहाँ पे ओवर का प्रयोग करेंगे। कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होते हुए ही आपस में टच ना हो और ऊपर वाली वस्तु गतिशील हो, वहां हम ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया अभी? मेरे सिर के ऊपर नहीं, मेरे घर के ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, घूम रहा है। हेलीकॉप्टर is flying over my home। उदाहरण आपको समझ में आया होगा, नोट कीजिए इसे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, धन्यवाद। एक और उदाहरण देखते हैं हम सब। क्या तुम नाले के ऊपर से कूद सकते हो? क्या तुम नाले के ऊपर से कूद सकते हो? कैन यू ओवर द ड्रेन? हो गया।